यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 0112397846 और 1075। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। आज लगातार छठे दिन नए मामलों की संख्या 1 लाख से कम रही। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 80,834 मामले सामने आए हैं, जो पिछले 71 दिन में सबसे कम है। कल 1,32,000 लोग कोरोना से मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 2,80,00,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.26% हो गई है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कोविड इलाज से जुड़े चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों पर जीएसटी छूट का दायरा बढ़ाने के लिए गठित मंत्री समूह की ज्यादातर सिफारिशें मान ली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि परिषद एंटीफंगल दवा, एम्फोटेरेसिन बी और एंटीवायरल दवा टोसिलिजुमैब पर जीएसटी से पूरी तरह छूट देने पर सहमत हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अन्य महत्वपूर्ण दवाओं में रेमडेसिविर पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके साथ साथ कोविड जांच किट, पल्स ऑक्सीमीटर, तापमान मापने के उपकरण, हैंड सैनिटाइजर भी अब सस्ते हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा के बारे में उच्च स्तरीय संवाद के दौरान कल संयुक्त राष्ट्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। उच्च स्तरीय संवाद में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने में किए गए प्रयासों में हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा। इसमें मरुस्थलीकरण के खिलाफ संघर्ष करने और पर्यावरण व्यवस्था की बहाली की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। प्रदेश में इंदौर, भोपाल और जबलपुर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के नए मामले काफी कम हो गए हैं। कल इंदौर में 96, भोपाल में 93 और जबलपुर में 23 नए संक्रमित मरीज पाए गए। प्रदेश भर में कुल 337 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं करीब 1,000 लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 7,74,600 हो गई है। प्रदेश में कुल सक्रिय मरीज घटकर 4,775 रह गए हैं। प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में कल संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। सतना जिले की मां शारदा की नगरी मैहर का सिविल अस्पताल प्रदेश का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल बन गया है जिसका अब स्वयं का ऑक्सीजन प्लांट है। कल जन भागीदारी से 45 लाख रुपए की लागत से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट को प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और जिले के कोविड नियंत्रण मामलों के प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल ने लोकार्पण किया। भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में छात्रों से विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से कई छात्र आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी को देखते हुए लगातार दूसरे साल अपने नागरिकों और निवासियों के लिए वार्षिक हज यात्रा सीमित कर दी है। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा है कि हज यात्रा में केवल 18 से 65 वर्ष के वही व्यक्ति भाग ले पाएंगे जो टीका लगवा चुके होंगे और गंभीर बीमारियों से मुक्त होंगे। अब बात मौसम की। मानसून के अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के शेष भागों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 6 जिलों में भारी और 22 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान में मंडला, बालाघाट सहित 6 जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल और जबलपुर के संभागों में कहीं-कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग ने सीहोर, रायसेन सहित 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।